नमस्कार। मैं डॉक्टर पी के गुप्ता, क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट नियर SGPGI एंड मेंबर यूपी मेडिकल काउंसिल। आज हमारे मेहमान हैं डायरेक्टर जनरल फैमिली वेलफेयर उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर SD अग्रवाल। और इनके बारे में बताऊं कि इन्होंने पिछले साल डायरेक्टर उर्सला हॉस्पिटल रहे कानपुर में। इनकी भूमिका को सभी ने सराहा। इसके बाद DG प्रशिक्षण रहे और वर्तमान में DG परिवार कल्याण है। स्वागत है डॉक्टर SD अग्रवाल। मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। धन्यवाद डॉक्टर PK गुप्ता। मैं डॉक्टर हरिदास अग्रवाल, वर्तमान में महानिदेशक परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश हूँ। बहुत अच्छा। मेरा आपसे प्रश्न करने का या आपसे बात करने का पर्पज़ ये था कि आम लोगों के बीच में लोग जानते तो हैं कि DG हेल्थ या DG वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर, DG प्रशिक्षण, इनका दायित्व क्या है। तो आप अपने शब्दों में, सरल शब्दों में हमारे आम लोगों को बताएं कि DG परिवार कल्याण का रोल क्या होता है पूरे हेल्थ सिनेरियो में। DG परिवार कल्याण का उद्देश्य है कि हमारी जो माताएं हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो स्वस्थ रहें। उनकी जो प्रीनेटल केयर है, नेटल केयर है और पोस्टनेटल केयर है, वो अच्छे से हो, सेफ बर्थ हो, सही जगह होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को हम लोग ज़्यादा प्रेरित करते हैं उसके लिए। इसके अलावा बच्चों को ठीक से टीकाकरण होना, उनका ठीक से देखरेख करना। इसके अलावा हमारे बहुत सारे भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए हुए कई कार्यक्रम हैं जिनका हम लोग क्रियान्वयन भी करते हैं और हम उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं। बहुत अच्छा। नहीं, अक्सर मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलती है कि संस्थागत प्रसव पे आपका काफ़ी ध्यान है और आपकी एम्बुलेंस सर्विसेज जो है बहुत ही प्रभावी हैं, 102। तो मैं चाहूँगा कि किस तरीके से मतलब आम लोग जो है इसका लाभ उठाएं और ये आपकी ANM की क्या भूमिका होती है इसमें, थोड़ा सा आप बताएं इसके बारे में। ANM हमारे यहाँ गांव, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में घर घर जाकर हमारी माताओं का, हमारी बहनों का और बच्चों का पूरा उनको गाइड करना, उनका टीकाकरण करवाना, उनको प्रसव हेतु उनको पूरी सुविधा देना और उनकी मॉनिटरिंग करना और हम लोगों से भी उसका सामंजस्य स्थापित करना, ये उनका कार्य है। तो कभी कभी अर्बन जो एरिया है वहाँ पे देखने में आता है कि लोग प्राइवेट सेक्टर को प्रिफर करते हैं, लेकिन वहीं बहुत से लोग हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि सपोज आपकी 102 एम्बुलेंस सर्विस है और उसने वहाँ से गर्भवती महिला को पिकअप किया और अचानक कोई इमरजेंसी आ गई उसको, तो नियरेस्ट PSC में जाना है या किसी प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकता है। ये बड़ा सामान्य सा प्रश्न अक्सर हम लोग के मन में आता है। अभी जो 102 एम्बुलेंस का है, उनका दायित्व ये है कि उसको उनके घर से पिकअप करके और कोई भी जो FRU है, हमारी फर्स्ट रेफरल यूनिट, जो कि कई CSC को हम लोगों ने डेजिग्नेट कर रखा है, और जिला महिला अस्पताल, वहाँ पर उनका पहुँचाने का दायित्व होता है। राइट। तो सर इसका मतलब है कि परिवार कल्याण का जो विभाग है आपका, इसमें आप DG हैं, तो ये कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं और ओवरऑल फैमिली वेलफेयर में आपको काम करना है और इसमें फैमिली प्लानिंग का भी बड़ा मतलब आप लोगों की तरफ से अक्सर संदेश आते रहते हैं। तो किस तरीके से इसको आप प्रभावी कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा विषय है। उत्तर प्रदेश में बहुत पॉपुलेशन है और जो मॉर्टेलिटी है उसको भी देखना है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट या मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। तो किस तरीके से फैमिली प्लानिंग और इन दोनों को आप लोग बैलेंस करते हैं। हम लोग जो सेफ डिलीवरी को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, जिससे कि हम मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को हम रोक सकते हैं। इसके अलावा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को रोकने के लिए हम लोग बच्चा जैसे पैदा हुआ उसकी इमीडिएट केयर हो, इसके बाद उसको प्रॉपर टीकाकरण होना चाहिए और कोई भी दिक्कत की स्थिति में हमारी 102 एम्बुलेंस रहती है। डिलीवरी के बाद 1 साल तक के लिए
102 एम्बुलेंस उस बच्चे के लिए फ्री अवेलेबल होती है, जो उसके घर से लेकर और अस्पताल तक पहुंचाना और अस्पताल से वापस घर तक पहुंचाने की सुविधा हमारे सरकार ने फ्री दे रखी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसका मतलब है कि ये आप लोगों की प्रायोरिटी सेक्टर है कि संस्थागत प्रसव, इसके साथ इंसेंटिवाइज करने के लिए लोग वहाँ पे पहुँचे, उसके कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट भी देते हैं आप लोग पोषण के लिए या फिर उनके आगे की देखभाल के लिए? जी, हम लोग जो जननी सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत, जो कि एनआरएचएम के अंतर्गत 2005 से संचालित है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में संस्थागत प्रसव कराने वाली महिलाओं को सहायता राशि दी जाती है। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली महिलाओं को 1400 और शहरी क्षेत्र वाली महिलाओं को 1000 रुपये इंसेंटिव देते हैं, तथा बीपीएल श्रेणी के घरेलू प्रसव हेतु 500 रुपये दिए जाते हैं। इस काम में आशा कार्यकर्त्री को पंजीकरण से एएनसी और पीएनसी तक की सर्विस के लिए ग्रामीण क्षेत्र में सेवा के लिए 600 रुपये और शहरी क्षेत्र में सेवा के लिए 400 रुपये हम लोग सरकार की तरफ से उनको दिया जाता है। बहुत अच्छा। तो ये सब ऑनलाइन ट्रांसफर होता है पैसा? बिल्कुल। ओके ओके, बहुत बढ़िया। इसके अलावा हम लोग बच्चों के लिए नियमित टीकाकरण कार्यक्रम है। 0 से 5 साल के बच्चों को 12 जानलेवा बीमारियां जैसे पोलियो, टीबी, गला घोटू, टिटनस, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी, न्यूमोनिया, जापानीज इंकेफेलाइटिस, खसरा, रूबेला और डायरिया के टीके हम लोग फ्री में लगा रहे हैं, तथा गर्भवती महिलाओं को टिटनस के 2 टीके गर्भ के दौरान यानी एंटीनेटल पीरियड में लगाए जाते हैं। राइट राइट। सर, एंटीनेटल चेकअप में आप लोग क्या कुछ कैंप वगैरह लगाते हैं गांव में पीएससी या सीएससी के स्तर पे, जिसमें उस पर्टिकुलर डेज में गर्भवती महिलाएं पहुंचे और उनके जो एंटीनेटल चेकअप है वो हो जाए? हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत प्रत्येक माह की 1, 9, 16 और 24 तारीख को ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालयों में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं। उनको 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर में कम से कम एक बार डॉक्टर द्वारा जांच की जाती है। गर्भवती महिलाओं का फ्री अल्ट्रासाउंड पीपीपी मोड पर किया जा रहा है, जो कि पंजीकृत हमारे जो प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं उनके ई-रुपए वाउचर्स के माध्यम से ये सुविधा दिया गया है, तथा हम संस्थागत प्रसव हेतु भी प्रेरित करते हैं। बहुत बढ़िया। सर, डिलीवरी के बाद जब वो सेफ डिलीवरी के बाद वो घर पे महिलाएं पहुंच जाती हैं बच्चों के साथ, तो उसके बाद भी लगभग 1 या 2 महीने तक उनकी ज़रूरत होती है इंटेंसिव केयर की, तो वो पीरियड भी आप लोग कवर करते हैं? बिल्कुल। डिलीवरी के बाद भी अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो 42 दिनों तक, डिलीवरी के बाद 42 दिनों तक, लगभग 1.5 महीने तक हमारी 102 एम्बुलेंस अच्छा फ्री सुविधा उनको देती है, घर से अस्पताल ले जाने के लिए और अस्पताल से वापस घर पहुंचाने के लिए। बहुत अच्छा। ये हमारी सरकार ने फ्री सुविधा दी है। जानकारी कम है, संस्थागत प्रसव की तो है, लेकिन 1.5 महीने बाद तक भी 102 सर्विसेज हैं आपकी एम्बुलेंस की। ये तो बहुत ही अच्छा एक हम लोग को जानकारी मिली। इसके अलावा अगर सपोज हाई रिस्क प्रेगनेंसी है और फर्स्ट रेफरल यूनिट में पहुंच गया, तो वहाँ पे व्यवस्था है कि उसकी सीजेरियन हो जाए, या फिर अगर बच्चा सपोज इमेच्योर पैदा हो रहा है तो उसके लिए पीक्यू पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट या नीकू न्यूरोटाइन इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिशियंस क्या अवेलेबल है वहाँ पे? हमारे जो फर्स्ट रेफरल यूनिट पे हैं वहाँ पे सर्जन, एनेस्थेटिस्ट और पीडियाट्रिशियन ये उपलब्ध रहते हैं, और किसी भी प्रकार की कोई अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो वो हैंडल करने में सक्षम होते हैं। इसके बाद भी अगर ज़्यादा उनको दिक्कत होती है तो उनको 102 एम्बुलेंस के ज़रिए जिला महिला अस्पताल में भेजा जाता है, जहां उनकी प्रॉपर केयर होती है। राइट। तो सर, रिसेंटली अभी हम लोगों ने देखा कि एक मैलिग्नेंसी यानी कैंसर अवेयरनेस पे भी काफ़ी आप लोग काम कर रहे हैं, फैमिली वेलफेयर की पार्ट वो भी उसका पार्ट ही है। तो स्पेशली 14 साल से कम उम्र की बच्चियों को जो है आप लोगों ने HPV वैक्सीनेशन का एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। आई थिंक सरकार की तरफ से वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि सर। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने
इसका उद्घाटन किया था। और 14 साल से 15 साल के बीच की जो हमारी बच्चियां हैं उनको हम HPV वैक्सीन फ्री लगा रहे हैं। राइट। हमारे यहाँ हर साल लगभग 60,000 मौतें सर्वाइकल कैंसर की वजह से हो रही हैं और प्रत्येक वर्ष 90,000 नए केसेस सर्वाइकल कैंसर के आ रहे हैं। ये HPV वैक्सीन लगाने से हमें इस कैंसर को रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। राइट राइट। बहुत महंगा है इंजेक्शन है, लेकिन आपकी तरफ से या NHM की प्लानिंग है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग सरकारी संस्थाओं में दे रहे हैं। बिल्कुल, भारत सरकार की ओर से ये मुफ्त में लगवाया जा रहा है। इसकी कास्ट मार्केट में लगभग 1400-1500 रुपये आती है। अच्छा, मेरी जानकारी के मुताबिक आज लखनऊ में एक फॉक्सी के तत्वाधान में लखनऊ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी में सेफ डिलीवरी पे शायद एक कॉन्क्लेव हो रहा है, जिसमें आप चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित हैं। तो उसका विषय क्या था, थोड़ी जानकारी आप हम लोग के साथ शेयर करें। फॉक्सी ने एक कार्यशाला और अपने यहाँ जो डॉक्टर्स हैं, जो उनके यहाँ नर्सेज हैं, उनको सेंसिटाइज करने के लिए एक कार्यशाला यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर KGMU में रखी हुई है। पिछले 2 दिनों से ये चल रही है और आज भी उन्होंने रख रखा है। इसमें उन्होंने जो वर्कशॉप रखी है और जो लेक्चर्स रखे हैं, उससे लोगों को ये अवेयरनेस होगी कि हम सेफ डिलीवरी कैसे कराएं। प्री नेटल केयर, नेटल केयर एंड पोस्ट नेटल केयर डिलीवरी के तरीके, और जिससे कि हमारी मैटरनल मॉर्टेलिटी और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में काफ़ी कमी आएगी। राइट राइट। तो अगला प्रश्न मेरा है फैमिली प्लानिंग, क्योंकि बहुत बड़ा मतलब इशू है कि जनसंख्या नियंत्रण कैसे हो। तो अक्सर देखा गया है कि जो आपके डिपार्टमेंट का अप्रोच है वो फीमेल सेंट्रिक है, तो ट्यूबेक्टमी में ज़्यादा फोकस है। तो कुछ ऐसा प्रयास हो रहा होगा कि मेल सेंट्रिक हो, वेसेक्टमी ज़्यादा हो रहा है ट्यूबेक्टमी, प्लस कुछ और भी चीज़ें आप लोगों ने अंतराय से लेके और ये इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस को आप लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो इसमें भी कुछ इंसेंटिव है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताएं। जो हमारे यहाँ परिवार नियोजन कार्यक्रम है, उसमें मेल और फीमेल दोनों की नसबंदी को हम लोग प्रमोट करते हैं। महिला अस्पताल में प्रतिदिन महिला नसबंदी होती है। जो ब्लॉक लेवल के हमारे चिकित्सालय हैं, वहाँ पे महीने में 2 से 3 बार नसबंदी शिविर लगते हैं। उपकेंद्र स्तर पर सप्ताह में 2 दिन IUCD और अदर कंट्रासेप्टिव का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। इसका मतलब अगर लोग अपना इस व्यवस्था का लाभ उठाना चाहें तो PSC CSC पे जाके वहाँ अधीक्षक से मिले, किससे मिले वहाँ पे जाके? PSC CSC पे जाके वहाँ पे डॉक्टर हैं, हमारे नर्सेज हैं और पैरामेडिकल हैं, वहाँ जाके किसी से भी मिल सकते हैं। उनको पूरी सुविधा दी जा रही है। मतलब वो लोग प्रोएक्टिवली इसके ऐसे केसेस को हैंडल करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, क्योंकि बहुत कई बार दौड़ने में फिर वो व्यक्ति जाने से फिर डरता है। बिल्कुल तो करते हैं। हाँ। इसमें प्रत्येक माह की 21 तारीख को एक खुशहाल परिवार दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है समुदाय में फैमिली प्लानिंग की जागरूकता को बढ़ाना है। इसमें हम लोगों ने जो टारगेट ग्रुप है वो 3 टारगेट ग्रुप रख रखे हैं। ऐसी महिलाएं जिनका प्रसव विगत 1 वर्ष के दौरान हुआ हो, या नवविवाहित दंपति जिनका विवाह 1 वर्ष के दौरान हुआ हो, तथा ऐसे कपल जिनके 3 या 3 से अधिक बच्चे हों, उनको हम लोग फैमिली प्लानिंग के लिए थोड़ा जागरूक करते हैं। राइट राइट। तो इसका मतलब इस पर काफ़ी काम हो रहा है और इसका असर भी देखने को मिला है कि टोटल फर्टिलिटी रेट स्थिर हुआ है या कुछ कम हुआ है, कुछ आप लोग के आंकड़ों में? फर्टिलिटी रेट कम हुआ है, निश्चित ही कम हुआ है, और परिवारों ने अपने परिवार को नियोजित भी कर रखा है और उसकी वजह से जो उनके बच्चे हैं उनका भी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी हो रही है। और इसके साथ ही हम लोग एनीमिया पर भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। एनीमिया मुक्त भारत अभियान की ओर हम लोगों का काफ़ी फोकस है। जो महिलाएं या जो बच्चियां
एनीमिया से ग्रसित हैं, उनके लिए हम लोग आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां उनको नियमित रूप से डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं। और हर एक स्कूलों में भी हम लोग इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि वहाँ मेंस्ट्रुअल हाइजीन कॉर्नर वहाँ बने। उनको हम लोग जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन पैड है ओके। वो फ्री मुहैया करवा रहे हैं। अच्छा, ये किस सरकारी स्कूल में कि एनी गवर्नमेंट? ये अभी private? सरकार की तरफ से गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल में है, और प्राइवेट स्कूलों को भी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि वो अपने यहाँ से इस तरह के एक प्रोटोकॉल बना के, और जो भी पैरामीटर वहाँ के निश्चित किए गए हैं इसके, उस पैरामीटर के हिसाब से वो वहाँ पर मेंस्ट्रुअल हाइजीन कॉर्नर बनावें। अच्छा, कुछ आप लोग मतलब कम्युनिटी लेवल पे इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते हैं, स्पेशली मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर? बिल्कुल, हम लोग मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे पूरा प्रोग्राम चला रहे हैं। आशाएं हमारी जो एएनएम है वो भी घर घर जाके इस बारे में लोगों को सेंसिटाइज कर रही हैं, उनको अवेयर करा रही हैं। गुड गुड। तो इसका मतलब बहुत बड़ा विषय, बहुत बड़ा दायित्व आपका है, और मैं चाहूँगा कि जब तक आप इस पद पर रहें और अच्छी तरीके से आप उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, चूँकि इस समय की एक सीमा है। बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं चाहूँगा कि अगली बार फिर मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू डॉक्टर के पी गुप्ता, थैंक यू।